Student, good morning to all. Today we start electronic configuration in groups. In my previous video lecture, we have seen that the electronic configuration in a period, and today we see electronic configuration in a groups. हमने पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है उसके डिटेल्स हमने देख लिए थे. फ्रॉम पीरियड इट मीन्स व्हाट? पीरियड इट मीन्स द लेफ्ट टू राइट. हम जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो हमारे सारे जितने भी एलिमेंट्स अरेंज होते हैं दैट इज अरेंज इन अ पीरियड. And when they are arranged in a period, that time they increase a one electron in a different types of groups में होते हैं. But in a group, in that the group case में हम लोग अगर देखते हैं तो टोटल हमारे 18 ग्रुप्स आते हैं, राइट. अगर हम लोग ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप के केस में आप लोगों को पता है कि टोटल हमारे 18 ग्रुप्स आते हैं. 18 मतलब कि वो ऊपर ये हो गए ग्रुप्स. तो ये टोटल हमारे 18 ग्रुप्स आते हैं. तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है? तो अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास जो होते हैं 4 ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं, राइट. और ये 4 ब्लॉक में अगर हम लोग देखते हैं तो 4 ब्लॉक के अंदर पहला ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक जो होता है वो आपका होता है पी ब्लॉक, फिर होता है डी और फिर होता है एफ ब्लॉक. तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं. ग्रुप नंबर 1 में अगर जाते हैं तो उस केस में आपके पास यहाँ पे नीचे अगर आप लोग आते हो तो उस केस में आपने देखा होगा कि ग्रुप नंबर 1 में जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हो, जैसे कि बात करती हूँ मैं ग्रुप नंबर 1 में हमारा इलेक्ट्रॉन आते हैं कौन से, तो उस केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं लिथियम और फिर आता है सोडियम, फिर आता है आपके पास पोटेशियम, फिर आता है रुबेडियम, कैस्मियम, फ्रांसियम. तो हम लोग फिलहाल तो 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं. तो इसके बारे में अगर बात करती हूँ तो ये आपका आता है 1s2 2s क्या आएगा 1, ठीक है. और इसका 11 है तो यहाँ पे आएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1 मतलब क्या हुआ 10 और ये 11. फिर पोटेशियम आता है 19. यहाँ पे क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 2p6 के बाद क्या आता है आपके पास 3, यहाँ पे आता है 3s, अब ये हो गए 10, 3s2, फिर आता है 3s के बाद आपके पास आता है 3s के बाद क्या आएगा यहाँ पे 3p6 मतलब कितने हो गए ये आपके 10 16 17 18 और लास्टली आता है आपका 4s1 आता है. अगर आप लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो तो आउटर मोस्ट शेल में आपका आ रहा है 3s1, फिर नेक्स्ट वाले आपका आ रहा है 4s1 और पहले वाले केस में आ रहा है 2s1. मतलब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2s1, फिर आ रहा है आपका 3s1 और ये आ रहा है 4s1. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करते हैं तो आपका आ सकता है ns1, राइट. n क्या हो रहा है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, तो n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है आपका पीरियड का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. पीरियड कि ये आपका फर्स्ट पीरियड में है, फिर आपका सेकंड पीरियड में आ रहा है, फिर आपका ये सेकंड पीरियड में आ रहा है तो 2 है, ये थर्ड पीरियड में आ रहा है इसीलिए 3 है, ये फोर्थ पीरियड में आ रहा है इसीलिए 4 है. अगर हम लोग रुबेडियम की या कैस्मियम की बात करते हैं तो वो आपका 5th पीरियड में आएगा तो 5s1 आएगा. कैस्मियम की बात करेंगे तो 6th पीरियड में आएगा तो 6s1 और फ्रांसियम की बात करते हैं तो वो 7s1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट क्या करेगा, ठीक है. तो इस वजह से इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है तो 1s1 और यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग ns2 की. तो ns2 के केस में ns2 इट मीन्स द नंबर ऑफ ग्रुप. कौन सा ग्रुप है
तो नंबर ऑफ ग्रुप में आपका सेकेंड ग्रुप है, लेकिन पीरियड कौन सा है, कौन से पीरियड में हमारा एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर आप लोग सेकेंड वाले ग्रुप की बात करते हो तो सेकेंड ग्रुप में आपके कौन से एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम आता है, देन आपका मैग्नीज आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रॉन्टियम आता है, बेरियम आता है एंड व्हाट, रेडियम आता है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन ये इतने सारे आ रहे हैं। अगर इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर आता है आपका बेरिलियम का 4 और मैग्नीज का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करते हैं तो उस केस में उसका एटॉमिक नंबर जो आता है वो आता है आपका क्या, तो 12। मैग्नीशियम का आपका आता है 12, ठीक है। और कैल्शियम का अगर देखते हो तो उसका आता है 20। तो मैं यहाँ पे 2-3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ। यहाँ पे देखो 1s2 2s2 आ रहा, फिर इसकी बात करती हूँ तो 1s2 2s2 2p6 2p6 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 10 हो गए और यहाँ पे आएगा 3s2 ठीक है। फिर कैल्शियम की अगर बात करते थे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पे 3s2 के बाद 3p6 के बाद आएगा 4s2। देख लो ये हो गए 10 11 12 और ये हो गए 16। 12 और 16 कितने हो गए आपके, तो 12 और 16 अगर हो रहे तो वो हो रहे आपके 18 और 18 और 2 हो गए 20। मतलब ये इसके आउटर मोस्ट शेल में आ रहा 4s2, इसके आउटर मोस्ट शेल में आ रहा 3s2 और इसके आउटर मोस्ट शेल में आ रहा 2s2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो 2s2 3s2 और 4s2 आ रहा। मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करते हैं तो क्या आएगा आपका ns2 आएगा। सेम एज इट इज़ अगर हम लोग ग्रुप नंबर 3 में जा रहे, ग्रुप नंबर 13 में जा रहे, टोटल हमारे ये जो है टोटल हमारे इतने सारे पीरियड्स है। तो ग्रुप नंबर अगर मैं 3 में जा रही हूँ तो 3s की बात करती हूँ तो डी सबशेल की बात होती है, ठीक है। तो डी सबशेल की बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन की, फिर 13 के बात करेंगे, फिर 14 की। तो मैं एक एक के एग्जाम्पल ले लेती हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर किसकी, तो ग्रुप नंबर आता है आपका 3। तो ग्रुप नंबर 3 में अगर जाते हैं तो आता है स्कैंडियम और आता है इट्रियम। स्कैंडियम के बाद आपके पास आता है इट्रियम। तो इट्रियम के बाद हम लोग देखते हैं तो स्कैंडियम का आपका एटॉमिक नंबर आता है 21 और इट्रियम का एटॉमिक नंबर आता है 39। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद क्या आएगा आपका 4s2, राइट। 3d नहीं आएगा, 4s2 एंड देन आएगा 3d। अब देख लो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ये 6 7 8 9 10 11 12 और 6 18 और 2 20 और ये मतलब 3d 1 आ रहा। लेकिन अगर इसको मैं अच्छे से अरेंज करती हूँ तो दैट टाइम आपका जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कैसे आएगा, तो मैं आपको यहाँ पे ही उसको बता देती हूँ कैसे आएगा। तो लास्ट वाले की बात करते हो, सिर्फ लास्ट वाले की, तो क्या आएगा 3s2 3p6 फिर आएगा आपका 3d1 और 4s2, ठीक है। 4s2 आ रहा। इस टाइप से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ, आउटर मोस्ट शेल में अगर जाती हूँ तो आपके पास क्या आ रहा, ये आ रहा स्टार्टिंग में, मतलब कि ns2 आ रहा। फिर आप लोगों को लेना है ns2 के बाद n-1, क्योंकि ये आ रहा फोर्थ शेल में, ये आपका आ रहा है थर्ड में, तो n-1d1 ये हो रहा आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कैसे बना तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ किस टाइप से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, इसको याद रखो। और इट्रियम का अगर आप लोग निकालोगे तो उस समय पे आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा और आपका आएगा
NS2N-1D1। इवन दो आपको यहाँ पे स्कैंडियम और इट्रियम का दिया हुआ है, स्कैंडियम और इट्रियम का अगर देखते हो तो उस केस में आप लोग इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करो तो आउटर मोस्ट शेल में आ रहा है 4s2 3d1 और इट्रियम का आ रहा है 5s2 4d1। ठीक है, तो इस केस में आपका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से अगर देख रहे होंगे तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका क्या, तो NS2N-1D1। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप नंबर किसकी, तो ग्रुप नंबर 13 की। तो ग्रुप नंबर 13 की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि ग्रुप नंबर 13 में कौन से एलिमेंट्स हमारे आते हैं। तो ग्रुप नंबर अगर 13 में अगर मैं जाती हूँ तो उस केस में अगर मैं देखती हूँ तो ग्रुप नंबर 13 में मेरे कौन से एलिमेंट आते हैं, तो ग्रुप नंबर 13 में आते हैं आपके बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आता है गैलियम, फिर आता है इंडियम, फिर आता है आपका थैलियम। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ दो एलिमेंट्स की बात करते हैं, किसकी, तो बोरॉन और एल्यूमिनियम के। देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर आता है 5 और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आता है 13। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p1 2p1 आ रहा। अगर एल्यूमिनियम की बात करती हूँ तो 1s2 2s2 2p6 हो गया 6 और फिर आ रहा आपका 3s1 हो गया क्या, नहीं 3s2 3p1। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में अगर देखोगे तो 2s2 2p1 आ रहा और आउटर मोस्ट शेल में अगर यहाँ पे देखोगे तो 2s2 2p1 आ रहा। मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल रहा, तो NS2 NP1। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा निकला है NS2 NP1। इस तरह से आप लोग अगर देखते हो तो ये आपके पास यहाँ पे ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अप टू डाउन जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका पीरियड नंबर चेंज होता है। बाकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं और ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकलेगा वो आपके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।